ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम ऑप्शंस के बेसिक के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड हर चीज कवर करेंगे। अगर आप ऑप्शन में नए हो, बिगिनर हो या इवन इंटरमीडिएट हो एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है एंड देन हम उसके वोकैबुलरी में जाएंगे। आज के टाइम पे ऑप्शंस ट्रेडिंग एक पैसे बनाने का क्विक टूल बन चुका है, बट जब वो ओरिजिन हुआ था तब वो एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल था। आज के वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस का बेसिक बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट टूल किस तरीके से है वो बताऊंगा, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है वो बताऊंगा, एंड सारी चीजों को हम डीकेड नहीं डीकोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज का इंडेक्स बता देता हूं कि मैं क्या क्या टच करने वाला हूं। आज इतना बड़ा इंडेक्स है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन प्राइस प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम डीके, अंडरलाइन एसेट, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, रोल ओवर, ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, एंड उसके बाद में स्ट्रेडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, बेयर स्प्रेड क्या होता है, बुल स्प्रेड क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, आयरन कॉन्डा क्या होता है, लॉन्ग कॉल पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पुट पोजीशन क्या होता है, कवर्ड कॉल क्या होता है, प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, कॉल शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और भी बहुत कुछ हम आज के वीडियो में टच करने वाले, कवर करने वाले। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड पम्प्ड टू स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स गो। सो सबसे पहले बात आती है कि ये ऑप्शंस क्या होता है। सो इट्स वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो आप एक स्टॉक को ऊपर जाने के लिए एक प्रीमियम दे करके बेट लगा रहे हैं कि ये भाई ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को समझना से ज्यादा उस पे ट्रेड करके पैसा बनाना आसान है। अगर आपको पता नहीं है तो पिछले ही हफ्ते या एक दो हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्ट्रैटेजी पे। फैंटास्टिक वीडियो, पैसे कैसे बनते हैं उसमें मैंने सिखाया है। सो दैट्स ऑप्शन। ऑप्शंस बेसिकली अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे है एंड आप बोल रहे हो कि ये 110 जाएगा, तो आपको पूरे 100 रुपए नहीं भरने पड़ते हैं उस स्टॉक पे पैसे बनाने के लिए। आप सिर्फ 1 या 1.5 रुपए का प्रीमियम भर सकते हो कि ये भाई 110 जाएगा। दैट्स इट, एंड यू कैन मेक मनी जस्ट बाय दैट। दैट्स बेसिकली ऑप्शंस। यस। सो ये दोनों साइड पे हो सकता है। अगर स्टॉक 110 के लिए बेट लगा रहे हो तो 1.25 रुपए का कॉल खरीद लो। अगर 90 जाएगा, नीचे जाएगा, बेट लगा रहे हो तो एक 1.25 रुपए का पुट खरीद लो। एज सिंपल एज दैट। सो इंडेक्स पे मैं आता हूं। सबसे पहले बात आती है इंडेक्स ऑप्शंस क्या होता है। इंडेक्स ऑप्शंस का मतलब होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शंस। जो निफ्टी का ऑप्शंस है, मैं आपको, मेरी टीम को कहूंगा आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखा, तो निफ्टी में ये सारे ऑप्शंस आप खरीद सकते हो। मैंने और एक वीडियो बनाई थी कुछ हफ्तों पहले जहां पे मैंने बताया था कौन सा ऑप्शन खरीदे। सो लेट्स से निफ्टी है, निफ्टी के अंदर ये सारे ऑप्शंस है अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के। सो फॉर एग्जाम्पल कोई 100 रुपए वाला स्टॉक खरीदते हैं तो थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। तो लेट्स से ये स्टॉक है 100 रुपए का, अभी चल रहा है या 105 के आसपास चल रहा है। तो वहां पे आप देखोगे हर 1 रुपए के गैप पे एक ऑप्शन दिया हुआ है खरीदने के लिए। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, आप जो चाहो वो खरीदो। सो दैट इज बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी का अगर हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं सो इट्स अ इंडेक्स ऑप्शन। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन भी होता है। लेट्स से आप इन्फोसिस का कॉल खरीदते हो या एसबीआई का पुट खरीदते हो, दैट्स बेसिकली अ स्टॉक ऑप्शन। उसके बाद में आता है कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुका हूँ। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो बड़ा ऐसा अचंबा वाला फील होता है। अचंबा इज अ राइट ग्रामर और नॉट, आई डोंट नो, बट बड़ा ऐसा अचंबा फील होता है कि अरे ये कॉल क्या है, पुट क्या है, बाय शॉर्ट क्या है। बहुत सिंपल है। सी, निफ्टी करंट मार्केट यहाँ पे खड़ा है, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, आई विल बाय कॉल। मुझे लग रहा है नीचे आएगा, आई विल बाय पुट। एज सिंपल एज दैट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट। सिंपल। यस। उसके बाद में आता है ऑप्शंस
का प्राइस क्या है या प्रीमियम कितना चल रहा है। तो जो मैंने बोला था ना कि मुझे अगर 100 पे है, लग रहा है ये 110 जाएगा, तो एक ₹1.25 का मैं ऑप्शन खरीदूंगा। सो ये जो कॉल का जो प्राइस है, ये कॉलम जो है, दैट्स बेसिकली अ प्रीमियम। ऑप्शन का भाव होता है, एंड मतलब कॉल का भाव होता है और पुट का भाव होता है, दैट इज बेसिकली नथिंग बट अ ऑप्शन प्रीमियम, नथिंग बट ऑप्शन प्राइस, जो प्राइस पे आप बेट लगाते हो। अगर बेट सही शब्द नहीं है, बट एज अ बिगिनर वो समझाने के लिए बोलते हैं कि आप एक ₹1.25 का खरीदते हो और आपका प्रिडिक्शन सही गया तो ₹1 का ₹2 या ₹4 ₹10 भी हो सकता है। और ये कॉल साइड भी होता है, पुट साइड भी होता है, दोनों साइड ही आपको प्राइजेस मिल जाते हैं। उसके बाद में ये हो गया ऑप्शन प्राइस। नेक्स्ट इज टाइम डीके। सो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था कि कोई ₹100 वाला ऑप्शन है जो हमने लेट से ₹1.50 में खरीदा, एंड वो 110 का प्रेडिक्शन है, लेट से 5 दिन हो जाते हैं, एंड आपका वो जो स्टॉक है वो वहीं का वहीं पे है, ₹100 का ₹100 ही है, बट ऑप्शंस जो ₹1.50 था वो शायद ₹1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अ टाइम डीके। समय जाता है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसको क्रिकेट के साथ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। लेट्स से 10 ओवर में, लेट्स से 2020 मैच चल रहा है, एंड 10 ओवर में इंडिया को जीतने के लिए 100 रन चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी इज हाई जीतने का, लेकिन 5 ओवर गुजर गया एंड अभी भी 100 रन चाहिए। नाउ प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर सिंपल लॉजिक है, राइट? इंडिया को 10 ओवर में भी 100 रन जीतने के लिए चाहिए, एंड 5 ओवर में भी 100 रन जीतने के लिए चाहिए। इंडिया वहीं का वहीं है, बट 5 ओवर निकल गया, समय निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी घट जाता है जीतने का। उसी तरीके से स्टॉक में भी सेम है, ऑप्शंस में भी सेम है। अगर लेट्स से आप ₹100 पे है और आप ₹1.50 का ऑप्शन खरीदते हो 110 का बेटिंग लगा करके, अगेन 110 का बेटिंग इज नथिंग बट अ स्ट्राइक प्राइस, जो मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, डोंट वरी। सो 110 पे जाएगा, बट टाइम गुजर गया, 5 दिन गुजर गए, तो इस वजह से वो जो ₹1.50 था उसका ₹1 हो जाएगा। दैट्स बेसिकली अ टाइम डीके। इसको मुश्किल टेक्निकल भाषा में थीटा भी बोलते हैं, बाद में बताऊंगा अभी थीटा वीटा क्या होता है वो। उसके बाद में आता है अंडरलाइंग एसेट। ये मैंने आपको ऑलरेडी टच किया। अंडरलाइंग एसेट इज बेसिकली जिस चीज का आप ऑप्शंस खरीदते हो। लेट्स से आपने निफ्टी का खरीदा या कोई इन्फोसिस का खरीदा, तो इन्फोसिस इज अ अंडरलाइंग एसेट, निफ्टी इज अ अंडरलाइंग एसेट। दैट्स सिंपल। मजा आ रहा है? क्विकली कुछ सीख रहे हो? आर यू लर्निंग समथिंग? कमेंट करके बताना यार, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई अंडरस्टैंड, या हमें या हमारी टीम को पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। सी ये चैनल का पर्पस ये नहीं है कि मैं कुछ क्विक फिक्स दे दूं या क्विकली कोई सब्सक्राइबर बढ़ा लूं। आपने देखा होगा मेरे 1-1 घंटे के वीडियोस होते हैं, एंड मे बी टेक्निकल एनालिसिस में जितना डीप हम गए हैं उतना आज तक कोई नहीं गया है पूरे यूट्यूब के इतिहास। या सो वो आप टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, स्ट्रैटेजी चेक कर सकते हो, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। बट कमिंग टू द पॉइंट, कमेंट करके बताना कि अभी तक जो सीखा सिंपल भाषा लग रहा है कि इससे भी और एक सिंप्लीफाइड वीडियो बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यही मैं आपको तभी बोल रहा था। ये जो पहले मैंने दिखाया था ना आपको, एक ₹100 वाला, ₹105 वाला स्टॉक पैन, ये ₹1-1 के डिफरेंसेस में आपको ऑप्शन बाय एंड सेल के ऑप्शंस मिल रहे हैं, दैट इज बेसिकली स्ट्राइक प्राइस। लेट्स से आपको ₹100 वाले स्टॉक पे बेट लगानी है, तो आप कौन से भाव पे लगा सकते हो? आप 105 पे भी लगा सकते हो, 106 पे भी लगा सकते हो, 107 पे भी लगा सकते हो, 108 पे भी लगा सकते हो, नीचे में 98, 99, 97, 96, 95 पे भी लगा सकते हो। इट्स योर मर्जी, आपकी मर्जी। तो दैट इज बेसिकली स्ट्राइक प्राइस। यही मैं अगर ₹100 के जगह पे कोई निफ्टी ले लूं, तो यहाँ पे आप देखो ₹1-1 का डिफरेंस नहीं है, निफ्टी में ₹50-50 का गैप है। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस। आपको एनएससी बोल लो, सेबी बोल लो, ये आपको बताते हैं कि दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। वो जो लिस्ट होती है निफ्टी के अंदर कौन से ऑप्शन अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, उस लिस्ट को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये जो आपको लिस्ट अभी दिख रही है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अलग अलग भाव जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो या जिसका आप ऑप्शंस खरीद सकते हो, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। सिंपल है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ, बड़ा ये कैमरे को ऑप्शन समझा ना, तो मतलब
हद पार है। उसके बाद में आता है रोल ओवर। रोल ओवर इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स से आपने 110 का बेट लगाया एंड ये मंथ एंड तक, क्योंकि ये मंथ एंड तक आपको लगा के जाएगा, मंथ के आखिरी थर्सडे तक आपको लगता है कि भाई ऑप्शंस जाएगा मेरे 110 तक, बट इनकेस नहीं गया तो आपने क्या किया, ये मंथ का, द डे आई एम शूटिंग दिस इज जून, सो जून मंथ तक नहीं गया तो आपने जुलाई, जून का बेचा, जुलाई का खरीद लिया। दैट इज बेसिकली रोल ओवर, नथिंग एल्स। शब्द इतने बड़े बड़े देते हैं कैसा लगता है बाप रे क्या है। इट जस्ट ये महीने का बेच करके अगले महीने का खरीद लेना इज अ रोल ओवर, सिंपल। उसके बाद में आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ ओपन कॉन्ट्रैक्ट इन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। मतलब बेसिकली कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने शेयर, शेयर सही शब्द नहीं है, लॉट, कितना वॉल्यूम, कितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं एंड ट्रेड हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद में बात आती है ऑप्शन लॉट। दिस इज वेरी सिंपल। अगर एक लॉट साइज आपको हर स्टॉक की या इंडेक्स की अलग अलग मिल जाती है, अगर आप निफ्टी के लॉट साइज देखोगे तो 50 है, कोई स्टॉक होंगे जिनके लॉट साइज 100 होगा, कोई लॉट होगा जिसका लॉट साइज 5000 होगा। सो आप अगर गूगल करते हो लॉट साइज इन ऑप्शंस तो आपको एक बड़ी सी लिस्ट मिल जाएगी जहां पे जो भी स्टॉक्स के इंडेक्स के ऑप्शंस है उसकी लॉट साइज एंड उसका नाम मिल जाएगा आपको। सो दिस इज लॉट साइज। अगर आप चाहो कि मुझे एक ही क्वांटिटी बेचनी है तो आप एक नहीं बेच पाओगे या खरीद पाओगे, आपको 25 का लॉट खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। दैट्स बेसिकली लॉट साइज। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन यही है जो मैं आपको कब से दिखा रहा हूं अलग अलग चीजों के लिए। सो बेसिकली दिस इज ऑप्शन चेन, जहां पे आपको काफी सारी डिटेल मिल जाती है ऑप्शन के बारे में। ओपन इंटरेस्ट भी दिख जाता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज भी दिख जाता है, आपको करंट मार्केट प्राइस भी दिख जाता है, आपको प्राइस चेंज भी दिख जाता है, कॉल का एक सेक्शन अलग है, पुट का एक सेक्शन अलग है, वॉल्यूम्स आपको दिख जाते हैं। तो सारी चीजें अलग अलग, मतलब सारी अलग अलग चीजें एक ही जगह पे ऑप्शन का पूरा डेटा मिल जाता है, उसे बेसिकली ऑप्शन चेन बोलते हैं। ये आपको गूगल पे आसानी से मिल सकता है, लिखना निफ्टी ऑप्शन चेन, इन्फोसिस ऑप्शन चेन, तो आपको इस तरीके से मिल जाता है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद में आता है इन द मनी ऑप्शंस। इन द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ये तीन कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको एक ग्लैंस में सिखाऊंगा। अगेन बड़ा आसान है, वही 100-105 रुपए वाला स्टॉक वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। सो कोई 100 पे स्टॉक है तो उसके नीचे के सारे जो कॉल है वो इन द मनी हो गए कि वो प्राइस क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर है, सो दैट्स योर इन द मनी। उसके बाद में जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जितना भी सेक्शन है दैट इज योर आउट ऑफ द मनी, एंड जो करंट मार्केट के पास में कॉल्स चल रहे हैं दैट इज योर एट द मनी। पुट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है। पुट की बात करूं तो कॉल के रेफरेंस में देखोगे तो आपको एक कलर डिफरेंस भी मिल जाता है, तो ये जो व्हाइट कलर है वो सारा आपका इन द मनी हो जाता है, जो येलो कलर है वो सारा आपका आउट ऑफ द मनी हो जाता है दोनों साइड पे। सो अगर 100 रुपया है नीचे जा रहा है ना तो वो ऑलरेडी उतना नीचे जा चुका है, सो ये सारा सेक्शन जो है वो सब आपका इन द मनी हो गया, बाकी का सारा सेक्शन आउट ऑफ द मनी हो गया। सो ये सिंपल सिंपल सी चीजें है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप जो जो जितना ट्रेड करते जाओगे ना उतना ज्यादा सिंपल होते जाता है ये, ठीक है। समझने का है थोड़ा तो, अरे बाप रे काय है काय आहे हे काही नाही आहे, हे खूप सिंपल है, एकदम सिंपल छे बका, एकदम सिंपल छे। हाँ, उसके बाद में ऑप्शंस बाइंग क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। आप कोई कॉल बाय कर लो या पुट बाय कर लो, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि आपने 110 के लिए 1.25 या 1.5 रुपए का कॉल बाय किया, पुट बाय किया 90 रुपए के लिए, सो दैट्स बेसिकली योर कॉल बाय पुट बाय। ऑप्शन राइटिंग, दिस इज बिग वर्ड, है वही सिंपल, शॉर्ट करना। बेसिकली आप जो बोलते हो ना शॉर्ट करना, सेल करना, 1.5 रुपए पे किसी ने शॉर्ट किया, पहले बेचा, खरीदा नहीं, पहले बेचा, दैट इज बेसिकली ऑप्शन राइटिंग। मेरा गोल है कि ये 1.5 रुपए वाला जीरो हो जाएगा। गोल मतलब एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 110 नहीं जाएगा तो मैं वो 1.5 रुपए का कॉल बेच दूंगा, और अगर वो नहीं जाता है तो 1.5 रुपए का जीरो हो जाएगा, मुझे 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स इट, या दैट्स बेसिकली ऑप्शन राइटिंग। उसके बाद में आते हैं ऑप्शंस ग्रीक्स, जहां पे आता है डेल्टा गामा थीटा वेगा रो। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेल्टा, डेल्टा इज अ चेंज इन अंडरलाइंग एसेट।
डेल्टा इज द चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। सो बेसिकली अंडरलाइंग एसेट में जो चेंज होता है, कितना चेंज होगा एज पर द स्पॉट प्राइस, दैट इज बेसिकली योर डेल्टा। अगर लेट्स से किसी ऑप्शन का डेल्टा 10 है, मतलब जब स्पॉट 10 रुपया ऊपर जाएगा तो वो स्ट्राइक प्राइस 1 रुपया ऊपर जाएगा। सिंपल है ना। अगर निफ्टी लेट्स से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जाकर के ये एक स्ट्राइक प्राइस 1 रुपया ऊपर जाएगी, दैट्स बेसिकली डेल्टा। सो नेक्स्ट इज गामा। गामा कुछ नहीं, सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज बिटवीन ऑप्शंस डेल्टा एंड अंडरलाइंग एसेट प्राइस। मतलब ऑप्शन के जो डेल्टा में चेंज होता है उसके हिसाब से अंडरलाइंग में क्या है कैसा है, दैट इज बेसिकली गामा। अब ये डेल्टा गामा थीटा वेगा रो थोड़ा ऊपर से जाने वाला है, ठीक है। इसमें आप अगर अंदर घुसोगे तो आप घुस सकते, इट्स अ चॉइस। लेकिन पैसा बनाने के लिए क्या ये डेल्टा वेगा गामा रो समझना जरूरी है? नहीं, उसका स्ट्रैटेजी ये है पैसा बनाने के लिए। ऑप्शन ही समझना है मजा के लिए तो आप और किताबें पढ़ो, इट्स एन अनलिमिटेड गेम। बट फॉर अ सिंप्लिसिटी इट्स बेसिकली अ rate of change between the options delta and underlying asset price, सिंपल। उसके बाद में आता है थीटा। थीटा मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, टाइम डी के। अगर लेट मतलब 5 दिन तक मार्केट कहीं नहीं जाता है तो समय निकल जाता है, इट्स बेसिकली थीटा। उसके बाद में है वेगा विच इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कितना है या कितना एक्सपेक्टेड है, दैट्स बेसिकली वेगा, ठीक है। उसके बाद में है रो विच इज अ प्राइस वर्सेस इंटरेस्ट, एंड लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट, लेट्स फिनिश इट हियर। उसके बाद में आता है नेकेड ऑप्शंस विच इज सेलिंग द ऑप्शंस विदाउट ओनिंग एन अंडरलाइंग एसेट। कुछ नहीं, सिंपल कॉल बाय सेल करने का इज नथिंग बट नेकेड ऑप्शन, और कुछ नहीं होता है। उसके बाद में है वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ अ मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्यूचर वोलेटिलिटी बेस्ड ऑन ऑप्शन प्राइस। कुछ नहीं, कितना ऊपर नीचे जाएगा उसको वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, विक्स बोलते हैं सिंपल भाषा में। इट्स अ वोलेटिलिटी। जनरली 20 के नीचे लो वोलेटिलिटी, 20 के ऊपर हाई वोलेटिलिटी। बेसिक बताता हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर मिल जाएगा, कोई 15 बोलेगा कोई 25 बोलेगा, बट ऑन एन एवरेज 20 के नीचे 20 के ऊपर हाई वोलेटिलिटी लो वोलेटिलिटी। उसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट। This is something which is very important according to me, more than those all alpha, beta, gamma, theta. Risk management is the most important thing into your life of trading. So risk management करना है हर ट्रेड में। यू शुड नो मेरा मैक्स लॉस क्या है, मेरा मैक्स रिस्क क्या है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, माता रानी की कसम खा लो कि आज के बाद में मैक्स लॉस पता होगा तो ही ट्रेड करोगे। पहले से पता होना चाहिए कि भाई मैं 1000 रुपया जाएगा ना तो निकल जाऊंगा, ये मेरा एंट्री है, लेट्स से 100 रुपया, 90 मेरा स्टॉप लॉस है, नीचे जाएगा 1000 रुपया जाएगा, आई एम आउट। 1000 मतलब किसी के लिए 2500 होगा, किसी के लिए 50,000 होगा, डिपेंड्स ऑन अ पोर्टफोलियो एंड कैपिटल एंड रिस्क एपेटाइट। लेकिन ऑन एन एवरेज आपका फिक्स होना चाहिए कि इतना ही जाएगा, वरना नहीं चलेगा। दैट्स रिस्क मैनेजमेंट, someday we'll go deep into it, या। उसके बाद में आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगेन अ बिग पॉइंट। अगर 10 रुपए का रिस्क है तो ऊपर रिवॉर्ड कितने रुपए का है, आप प्रॉफिट कहां पे कितने रुपए पे बुक करोगे, दैट इज बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर 100 पे बाय है, 90 का स्टॉप लॉस और 120 का टारगेट, तो 1:2 इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर 150 टारगेट देन 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड। सो उसके बाद में बात आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज नथिंग बट का वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बाय एंड सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो अगर आप वॉल्यूम है या ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो लिक्विडिटी ज्यादा है, एंड वॉल्यूम्स ही नहीं है, ड्राई है काउंटर। अगेन मैं बड़े मुश्किल शब्द बोल रहा हूँ, काउंटर ड्राई है मतलब एक स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम्स ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो लिक्विडिटी नहीं है। उसके बाद में बात आता है मार्जिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आपने लॉट साइज गूगल से ढूंढा था उसी तरीके से मार्जिन भी आपको गूगल से ही मिलता है। आप वहां पे लिखोगे मार्जिन फॉर ऑप्शंस, लेट्स से शॉर्टिंग,
और राइटिंग, तो आपको मार्जिन की लिस्ट मिल जाएगी। सो अगर आप शॉर्ट करते हो तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास का एक ऑन एन एवरेज मार्जिन होता है। बट आप अगर बाय करते हो तो प्रीमियम भरना पड़ता है, जो बहुत ही कम होता है, जो मैंने 1 सवा रुपया बोला उस तरीके से। बट आप शॉर्ट करते हो तो पूरा मार्जिन भरना पड़ता है। ये क्यों होता है उसके लिए फिर कभी, हाँ, आज मैं सारे शब्द खत्म कर लेता हूं। क्यों होता है और कैसे होता है का सवाल जवाब अपन अगली बार कभी करेंगे, ग्रीक्स को डिटेल में कभी अगली बार समझेंगे। फिर आता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सिंपल है। स्ट्रेटल ट्रायंगल आपने बहुत बार सुना होगा। सो स्ट्रेटल मतलब क्या होता है, आप दोनों कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस के खरीदते हो। सो लेट्स से निफ्टी ओपन करते हैं, यहां पे आपने दोनों कॉल पुट सेम स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्राइक रेट के खरीद ली। स्ट्रैंगल क्या होता है, दैट आप कॉल अलग स्ट्राइक प्राइस का खरीदा, पुट अलग स्ट्राइक प्राइस का खरीदा, दिस इज ट्रायंगल। एब्सोल्युटली सिंपल, राइट? ऑसम। उसके बाद में आता है बेयर स्प्रेड एंड बुल स्प्रेड। अगेन वेरी सिंपल। बेयर स्प्रेड मतलब मैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का पुट एक खरीदूंगा, एक बेचूंगा। एंड बुल स्प्रेड मतलब कॉल अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का एक खरीदूंगा, एक बेचूंगा। बेयर स्प्रेड तब यूज होता है जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाव गिरेगा। बुल स्प्रेड तब यूज होता है जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में आप तीन और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का एक कॉम्बिनेशन बनाते हो कि अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो भी आपका पैसा बना। सिंपल। सो अगला है आयन कॉन्डर। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। आप बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड दोनों साथ में एग्जीक्यूट करते हो, जहां पे आप एक कॉल शॉर्ट करोगे, एक पुट शॉर्ट करोगे, कॉल बाय करोगे, पुट बाय करोगे। एंड अगेन एक रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट रहेगा, देन वी विल मेक मनी। सो दैट्स बेसिकली आयन कॉन्डर। उसके बाद में आता है लॉन्ग कॉल पोजीशन एंड पुट कॉल पोजीशन। ये हम काफी बार टच कर चुके हैं, शब्द अलग है, कॉल खरीदना या पुट खरीदना, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद में आता है कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। मुझे अगर लेट्स से इन्फोसिस मेरे पास 5,000 क्वांटिटी पड़ा है और मुझे लग रहा है शायद मार्केट नीचे जा सकता है, सो इन दैट सिनेरियो मैं क्या करूंगा ना, एक रेजिस्टेंस का कॉल शॉर्ट कर दूंगा। सो आई हैव अ कवर्ड कॉल। नीचे गया तो वांदा नहीं, कॉल में पैसा बनेगा, दैट्स अ कवर्ड कॉल। सो अगला है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट और भी ज्यादा सिंपल है। लेट्स से मेरे पास इन्फोसिस 5,000 खड़ा है, तो मैं सीधा पुट सामने खरीद लूंगा, तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा पुट में पैसा बन जाएगा, मेरा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। दैट्स बेसिकली प्रोटेक्टिव पुट। उसके बाद में है शॉर्ट कॉल पोजीशन, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि मैंने ऊपर का कॉल बेचा था, दैट्स अ शॉर्ट कॉल। कॉल राइटिंग भी बोलते हैं। एंड अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई निफ्टी है एक मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, तो मैं नीचे का पुट राइट कर दूंगा, बेच दूंगा कि इसके नीचे नहीं जाएगा, तो दैट्स माय पुट शॉर्ट और पुट राइटिंग। एंड उसके बाद में आता है ब्रेक इवन पॉइंट, व्हिच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि मैंने 100 में खरीदा और किसी तरीके से ऑप्शन प्रीमियम 100 पे ही खड़ा है, सो दैट्स माय ब्रेक इवन पॉइंट। उसके अलावा आयन कॉन्डर जैसी स्ट्रेटजी में, आयन कॉन्डर जैसी स्ट्रेटजी में, बटरफ्लाई हो गया, बेयर स्प्रेड हो गया, बुल स्प्रेड हो गया, इन जैसी स्ट्रेटजी में मेरा दोनों लेग बोलते हैं इसको, लेग, दो पोजीशन है ना, तो दोनों लेग का अगर मेरा ब्रेक इवन होता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है, मेरे अकाउंट में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, दैट इज बेसिकली अ ब्रेक इवन पॉइंट। ऑसम, फैंटास्टिक। सो आज इन सारी चीजों में से आप कौन से टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो चाहते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी पे आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो, वो मुझे जरूर बताना। आई वुड हैप्पी टू मेक इट। एंड आप और कौन से टॉपिक सीखना चाहोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी सीखना चाहोगे, माइंडसेट पे वीडियो चाहोगे, साइकोलॉजी पे वीडियो चाहोगे, स्ट्रैटेजी पे चाहोगे, क्या सीखना है वो कमेंट करके बताना, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी वुड बी एबल टू हेल्प यू। और ये वीडियो कैसा लगा वो बताना। Baki, I'll meet you in the next video. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important things to make money in stock market.